रिजवान की कप्तानी में, बाबर आजम की मौजूदगी में, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, सलमान अली आगा, सैम अयूब इवन के तमाम सीनियर क्रिकेटर की मौजूदगी में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के हाथों एक शर्मनाक शिकस्त हुई है। हारना वो होता रहता है, खेल में हार जीत होती है, जीत भी होती है, हार भी होती है, लेकिन 200 रन के बड़े मार्जिन से हारना ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक शिकस्त होती है। और उसके अलावा खिलाड़ियों का बेबस नजर आना, खेल में जान ना मारना, मेहनत ना करना, ये चीज होती है, ये असल शिकस्त होती है जो कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर नजर आ रही है। हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि अब नाम के बॉलर और बैट्समैन रह गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। चाहे आप किसी भी खिलाड़ी को उठा के देख लें, अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शहनशाह अफरीदी, शादाब खान, नसीम शाह, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। इवन के जो पाकिस्तान के मेन खिलाड़ी हैं, अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस उठाकर देखें तो वो परफॉर्मेंस उनकी जीरो है, जबकि वो खेलते पिछले 3-4 साल 5 साल से मुसलसल वो खेलते चले आ रहे हैं, किसी नए खिलाड़ी को भी नहीं आने देते और उनकी परफॉर्मेंसेस भी जीरो है। कल के मैच में शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी बैटिंग की बदौलत हारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैटिंग से पहले भी पाकिस्तान हार चुका था, बैटिंग भी उतनी जिम्मेदार है, बैटिंग भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है इस शर्मनाक शिकस्त के पीछे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की कप्तानी भी जो है, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के ऊपर भी सवालिया निशान है। हम ये मैच मोस्टली तौर पर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से हारे हैं और अपनी बॉलिंग की वजह से भी हारे हैं। अगर हम कल के मैच में देखें तो सबसे पहले जो मोहम्मद रिजवान ने गलती की है, इवन कि वो देख रहा है कि चाहे वो T20 क्रिकेट की सीरीज थी, चाहे ओडीआई क्रिकेट की सीरीज है, जो पिचेस हैं वो स्पिन फ्रेंडली हैं, वहां पर वही ज्यादातर बॉलर कामयाब हो रहे हैं जो स्पिनर हैं, और वही बैट्समैन कामयाब हो रहे हैं जो स्पिनर को बड़े अच्छे तरीके से खेलना जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे कप्तान की तरफ से ये गलती की गई कि इब्रार अहमद को एक मैच में सुफियान मुकीम को खिलाया गया, बाद में इब्रार अहमद को खिलाया गया, जबकि T20 क्रिकेट के अंदर सिर्फ सुफियान मुकीम को खिलाया गया। जबकि दूसरा मुकम्मल स्पिनर नहीं खिलाया गया, सैम अयूब, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा को एज ए पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर और चौथे और पांचवें बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वो मुकम्मल बॉलर नहीं है। वो कभी कभार आपको परफॉर्मेंस करके देंगे, वो साल में 1-2 मरतबा आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, इससे ज्यादा वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक पार्ट टाइमर है। सैम अयूब और सलमान अली आगा का जो मेन रोल है वो उनका रोल बैटिंग है, बॉलिंग उनका मेन रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको चौथे और पांचवें बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान और माइक हैसन, उनको पता है कि T20 सीरीज में भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, ओडीआई सीरीज में भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरा परमानेंट स्पिनर क्यों नहीं रखा गया। हुसैन दलत या फिर किसी भी बैट्समैन को ड्रॉप कर देते, मोहम्मद नवाज को ड्रॉप कर देते और उसकी जगह पर सुफियान मुकीम को खिला लेते, कम से कम 2 मुकम्मल स्पिनर होते। कल के मैच में जहां पर वेस्ट इंडीज ने गिरफ्त मजबूत की है, वेस्ट इंडीज की जो पहली वाली विकेट थी वो कुछ जल्दी गिर गई थी, इब्रार अहमद 2 विकेट निकाल ली थी, 1 विकेट सैम अयूब ने निकाल ली थी, 1 विकेट नसीम शाह ने निकाल ली थी, अर्ली ऑन निकाल ली थी। लेकिन जैसे ही हमारे जो मेन बॉलर थे हसन अली, सैम अयूब, हसन अली और नसीम शाह, उनके जो ओवर हैं वो डेथ ओवर के लिए रख लिए गए, उनके जो पहले वाले हाफ के ओवर थे, पहले स्पेल के ओवर थे, वो मुकम्मल हुए, तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने जो है वो पार्टनरशिप लगाना शुरू कर दी। एक साइड से इब्रार अहमद काफी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, पहले 7 ओवर में उसने लगभग कुछ 10 रन दिए थे और 2 विकेट भी निकाल ली थी, तो एक एंड से वो प्रेशर डाल रहा था, जबकि दूसरे एंड से हमारे पार्ट टाइमर सैम अयूब, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत ये रन पे रन दिए जा रहे थे। इनके खिलाफ वेस्ट इंडीज के बैट्समैन बड़ी आसानी से रन बना रहे थे और उन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली थी। शरफेन रदरफोर्ड और शाहयोब ने भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप बिल्ड की। उसके बाद फिर उनके ग्रेव्स और शाहयोब ने मिलकर 7वीं विकेट के लिए 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से उनकी जो बैटिंग है वो एक बहुत बड़ा रन बनाने में कामयाब हो गई। और डेथ के आखिरी के जो आई थे कि 11 ओवर थे, वहां पर उन्होंने 100 को 20-22 रन बनाए, जिसकी वजह से वो एक बड़ा टारगेट देने में कामयाब हुए। आखिरी डेथ ओवर में रन बनने की एक वजह यह भी थी कि वो ऑलरेडी एक बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके थे, उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो चुका था, वो एक उनका दिल बड़ा हो चुका था, बॉल पुरानी हो चुकी थी। जो स्पिन बॉलर थे उनके ओवर, जो मेन स्पिन बॉलर था हमारा इब्रार अहमद, उसके ओवर ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुके थे। 1 ओवर नहीं कराया गया उससे, जो कि मोहम्मद रिजवान की गलती है। अगर वो ओवर उससे कराया लिया जाता, मे भी हो सकता है कि विकेट निकल सकती थी। वो हमारा मेन बॉलर स्पिन बॉलर था, पिचेस भी स्पिन थी, कुछ भी हो सकता था अगर उसको ओवर दिया जाता, लेकिन वहां पर मोहम्मद
रिजवान ने उसको ओवर नहीं दिया। उसके बाद वो जो पार्टनरशिप है वो बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड कर चुके थे, क्रीज के ऊपर वो पेज को मुकम्मल तौर पर जान चुके थे, जिसका नतीजा ये निकला कि जो डेथ के ओवर थे वहां पर नसीम शाह और हसन अली को उन्होंने काफी ज्यादा मार पड़ी इन दोनों बॉलरों को, और वो आखिरी 11 ओवर में 120-30 रन बनाने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से एक बड़ा टोटल सेट हुआ। दूसरी वजह एक बड़ा टोटल बनने का ये भी है कि हमारे जो फास्ट बॉलर है इनके पास स्किल्स नहीं है, इनके पास लेनो लेंथ नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। आप जॉर्डन सील्स को देख लें, नई बॉल के ऊपर उसने इसी बैट के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की इन स्विंग बॉलिंग की है, आउट स्विंग बॉलिंग की है, और अच्छी लेनो लेंथ पे रख के बॉलिंग की है, एक कंट्रोल के साथ एक ही जगह पर वो बॉल फेंककर इन स्विंग भी कराता रहा है, आउट स्विंग भी कराता रहा है, क्विक बाउंसर भी डालता रहा है, एक ही जगह पर बॉलिंग डालकर। जबकि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं एक जगह पर बॉलिंग नहीं करा सकते, एक जगह पर ज्यादा तो दूर की बात, ये एक या दो बॉलें नहीं करा सकते। अगर आप कल की जॉर्डन सील्स की बॉलिंग देखें, उसी के बरअक्स नसीम शाह और हसन अली की बॉलिंग देखें तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। जॉर्डन सील्स के अंदर आपको स्किल्स दिखेंगी, आपको उनके अंदर हार्ड वर्क दिखेगा, स्विंग दिखेगी। यही चीज होती है जो एक फास्ट बॉलर को कामयाब बनाती है। जबकि अगर आप हमारे फास्ट बॉलर की तरफ देखें तो कोई यार्कर नहीं है, कोई बाउंसर नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, कोई पता नहीं कब स्विंग करानी है, कब रिवर्स स्विंग करानी है, कब बाउंस करना है, कब यार्कर करना है। यही वजह है हमारी हार की। मैं समझता हूं कि अगर इस टीम की कप्तानी किसी अच्छे खिलाड़ी के हाथ में दे दी जाए, जो कैप्टनसी को समझता हो, जो कंडीशन को समझता हो, इवन के खुद भी रन बनाता हो, तो अगर अभी मौजूदा क्रिकेट टीम देखें तो उसमें सैम अयूब या फिर फखर जमान ही ऐसे नाम बचते हैं, या फिर सलमान अली आगा तीसरा ऑप्शन मौजूद है कि उसको ओडीआई क्रिकेट की कप्तानी दी जाए। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो जो मौजूदा टीम चल रही है, इनके अलावा किसी की ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि वो टीम के अंदर रह सके, कप्तानी तो दूर की बात है। और दूसरी वजह ये है कि जो हमारे बॉलर हैं जिन्होंने पिछले 5 साल से टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जिनमें नसीम शाह, शहनशाह, हारिस रऊफ, हसन अली, इन खिलाड़ियों को निकालने की जरूरत है। इनकी जगह पर हमें अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर, खुरम शहजाद, आकिफ जवेद, अली रजा, शाहिद अजीज, शाह नवाज, बहुत सारे और भी बॉलर हैं जो कि एक अच्छे और टैलेंटेड बॉलर हैं और उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। इवन कि आज अगर आप वसीम जूनियर को खिलाते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि वो हमारे इस हैंडसम बॉय, करीमी बॉय, शैम्पू बॉय जो है वो नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, इनसे आपको हसन अली, इन तीनों खिलाड़ियों से आपको वो अच्छी बॉलिंग करके दिखाएगा, लेकिन उन लोगों को चांस नहीं दिया जा रहा। उसके बाद फिर हमारे बैटर हैं वो कोई जिम्मेदारी लेने का नाम नहीं ले रहे, चाहे सैम अयूब हो, अब्दुल्ला शफीक, जो सिर्फ उसको इस चीज के नाम के ऊपर खिलाया जाता है कि वो एक स्टाइलिश स्ट्रेट ड्राइव खेलता है। भाई साहब ने 2023 के अंदर एक सेंचुरी मारी थी, उसके बाद उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है। जीरो परफॉर्मेंस के बिना पर वो खेल रहा है, सिर्फ उसको इस चीज के ऊपर खिलाया जा रहा है कि वो एक अच्छी और स्टाइलिश स्ट्रेट ड्राइव खेलता है। उसके अलावा देखा जाए तो कोई उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। बाबर आजम पिछले 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। उसके बाद जो मोहम्मद रिजवान है उसने तो वैसे भी पाकिस्तान को कभी कोई मैच नहीं जितवाया, चाहे T20 हो या ODI हो, कभी उसने किसी ऐसे मकाम के ऊपर, ऐसे पॉइंट के ऊपर रन नहीं बनाए जहां पाकिस्तान को उसके सबसे ज्यादा रनों की जरूरत होती है। वो नंबर 4 पर आता है ODI क्रिकेट में, वो मिडिल ऑर्डर में सही पोजीशन पर आता है, वो एक ऐसी पोजीशन पर आता है जहां खिलाड़ी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है, विकेट पर स्टे भी करना होता है और उसके बाद रन भी बनाने होते हैं। जबकि मोहम्मद रिजवान ऐसा कभी नहीं करता। जिस दिन ये स्टे कर भी जाए, जब मैच में रन रेट बढ़ती है, स्ट्राइक रेट, ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की जरूरत होती है, ये भाई साहब आउट होकर चला जाता है। हमें एक अच्छा भला ऑप्शन मिल गया था कामरान गुलाम का, जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। उसने इवन के साउथ अफ्रीका के खिलाफ नंबर 6 पे आकर कोई 25-30 बालों के ऊपर ODI क्रिकेट में हाफ सेंचुरी भी बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद उसको ड्रॉप कर दिया गया है। जबकि नंबर 4 के लिए वो एक आइडियल बैट्समैन था, लेकिन पता नहीं उस बेचारे के साथ इनका क्या मसले मसाइल हैं कि उसको नहीं खिलाया जाता। फिट भी है, एनर्जेटिक है, अच्छा फील्डर है, और उससे बड़ी बात है कि वो एक अच्छा बैट्समैन है। साथ में वो एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर भी है। इवन के सलमान अली आगा से अच्छी वो बॉलिंग करा सकते हैं। सैम अयूब की तरह का वो एक खिलाड़ी है, लेकिन उसको भी चांस नहीं दिया जा रहा। अगर विकेट कीपर ऑप्शन की तरफ जाएं तो हसीबुल्लाह सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास विकेट कीपिंग में मौजूद है, जो कि परफॉर्मेंस भी दे रहा है। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस उठाकर देखें तो हसीबुल्लाह से बड़ी परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन उसके बावजूद उसको चांस नहीं दिया जा रहा। वो एक ऐसा बैट्समैन है, उसको अगर आप ओपनिंग पर खिलाते हैं तो वो ओपनिंग पर भी आपको रन करके देगा। अगर आप उसको मिडल में खिलाते हैं तो वो आपको मिडल में भी रन करके देगा, लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं खिलाया जा रहा।
अब देखते हैं कि आने वाली सीरीज के अंदर, ट्राई सीरीज के अंदर पाकिस्तान कुछ चेंजेस करता है या नहीं करता, या फिर इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड हैं, जो ऑलरेडी ट्रस्ट के काबिल नहीं रहे, जिनकी परफॉर्मेंस जीरो हैं, या फिर इन्हीं के साथ दोबारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, जो उसके चीफ सेलेक्टर हैं, वो इन्हीं के साथ जाते हैं। ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तब्दीलियों की जरूरत है। पाकिस्तान को T20 क्रिकेट हो या चाहे फिर ODI क्रिकेट हो, इसमें से बड़े नाम निकालने की जरूरत है, जैसे कि बाबर, रिजवान, शहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये वो कुछ नाम हैं, फहीम अशरफ, जिनको निकालने की जरूरत है। इवन के T20 क्रिकेट से फखर जमान को भी निकालने की जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है।